बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला के अति दूर। नमस्कार। ये हालत हो गई है उत्तराखंड की, देश के अधिकांश प्रांतों की, देश के आम जनमानस की। यहाँ देश के नेता स्वयं बहुत ताड़ के वृक्ष की तरह, खजूर के वृक्ष की तरह बड़े हैं, लेकिन आम जनमानस को यहाँ उनका को होने का कोई, पंछी को छाया नहीं, फल लागे। और उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड में एक अभिशाप है। वहाँ खजूर के पेड़ होते ही नहीं, वहाँ बांज बुरांस उत्तम माना जाता है, वहाँ चीड़ के वृक्षों को हिमालय का दुश्मन माना जाता है। और ये किस संदर्भ में कह रहा हूँ मैं? इसका संदर्भ है कि परसों मैं बैठा था अपने मित्र से, तो वो बात आई कि उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड की सरकारें उत्तराखंड की तरफ नहीं देखती हैं। इसका मूल कारण क्या है? हमने ये कहा, ये उत्तराखंड के लोगों की गिनती करते ही नहीं। दिल्ली का 10-15% जनसंख्या उत्तराखंड समाज की है। न भाजपा, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न यहाँ के पत्रकार, कोई उनको किसी गिनती में गिनता ही नहीं। अभी हाल के इलेक्शन हुए, उत्तराखंड का राज्य गठन के 25 साल हो गए। उत्तराखंड जिस लिए राज्य बना था, उन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए यहाँ की किसी सरकार ने, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे यूकेडी के समर्थन से चल रही सरकारें, किसी को इस बात का लेश मात्र भी नहीं था कि उत्तराखंड राज्य जिस लिए बना था। और तो और अब सदन में जाकर उत्तराखंड के लोगों को, जो मूल के लोग हैं, जिन लोगों ने उत्तराखंड बनाया, गढ़वाल, कुमाऊं, जो सारे इनके पहाड़, एक सामूहिक प्रतीक है पहाड़ के लोग। जिस पहाड़ को उत्तर प्रदेश में उपेक्षित समझा जाता है, वहाँ के लोगों ने भौगोलिक और सामाजिक विषमता के कारण मैदानी क्षेत्र से अलग भूभाग राज्य मांगा था। राव मुलायम के दमन सहित मुजफ्फरनगर, खटिमा, मसूरी, श्रीयंत्र टापू जैसे कांड सही थे। उसके बाद इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसी राज्य, उस बलिदानों से गठित राज्य की विधानसभा में एक अदना सा विधायक, जिसे भाजपा के आला नेतृत्व की कृपा से मंत्री बना दिया, विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया कभी, वो कहता है साला पहाड़ी क्या हो? पहाड़ वालों को वहाँ का सर्टिफिकेट दे रहा है, यहाँ के मूल के नहीं है, अपने गलतियों को छुपाने के लिए। कोई प्रसंग नहीं, बेप्रसंग गाली दे रहे। और नपुंसकों की तरह उत्तराखंड के तमाम विधायक बैठे रहे। केवल एक विधायक ने जब पुरजोर विरोध किया, तो उस विधायक की आवाज को दबाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने जो डपट लगाई, काश वो डपट उस विधायक, उस मंत्री को लगाते जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ के लोगों को उत्तराखंड की विधानसभा में अपमानित करने का प्रयास किया, उनके वजूद को मिटाने का प्रयास किया। तो वो सज्जन कहने लगे, हमारी पहाड़ की क्या नहीं दिया, 1-2 टिकट की बात नहीं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे CDS, हमारा ये, हमारा। अरे मैंने कहा ये वेतन भोगी लोग हैं, ये उत्तराखंड के नहीं हैं, ये सरकार के हैं, ये उत्तराखंड के
हितों के लिए एक शब्द भी नहीं कहते, न कहा न कहेंगे। कितने भी बड़े लोग हैं, चाहे कितने भी बड़े मंत्री संतरी कितने बन गए, जितने भी बड़े बने, वो खजूर के पेड़ की तरह उत्तराखंड की जनमानस के लिए खजूर के पेड़ साबित हुए। चाहे कोई विकास पुरुष रहे हो, चाहे कोई तथाकथित ईमानदार नेता रहो, कहीं आज पर्वत शिरोमणि के रूप में कह रहे हो, या हिमालय के भरत पुत्र रहे हो, ये उत्तराखंड के, ये अपने परिवार के हो सकते हैं, अपने निज स्वार्थों के हो सकते हैं, अपने दल, उत्तराखंड के हितों के लिए कुछ नहीं। चाहे कितने सांसद हो, विधायक हो, एक विधायक ने जब हुंकार भरी और उनको सदन से बाहर किया गया, तो किसी अन्य दल के जो अन्य भी विधायक वहाँ थे, किसी को इतनी नैतिक हिम्मत नहीं आई। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त को जब जो गुनाहगार थे मुख्य, जिनके इशारे पे ये कांड हुआ, उसको जो पद्म विभूषण दिया गया, तो उत्तराखंड की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डबल इंजन के साथ उप तक नहीं किया। अंकिता भंडारी प्रकरण में मुद्दे को दबाने की कोशिश हुई। जो गुनाहगार बताया गया उसको प्रदेश से बाहर करना, उसे कटघरे में करने की जगह प्रदेश में। क्या करें इन बड़े लोगों का, क्या करें? पंछी को छाया नहीं। जितने विधायक हैं, कोई एक शब्द बोला? 24 साल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उत्तराखंड के हकों के लिए फैसला दे दिया, पर क्या हिम्मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के पक्ष विपक्ष मिलकर इस मामले को केंद्र सरकार के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने अवमानना का बात लगाए? कोई नहीं। राजधानी गैरसैंण के लिए बलिदान दे दिए लोगों ने। लोग उस कलंकित, अपमानित उत्तराखंड को अपमानित करने वाले लोगों, जनप्रतिनिधि सड़क पे उतर के जनता से मारपीट करता, उसको बाहर करने की मांग कर रहे हैं। उस विधानसभा अध्यक्ष को, जो उत्तराखंड की पीड़ा को समझने के बजाय, उस अपमान करने वाले को डपटने के बजाय, उस पीड़ा को इजहार करने वाले को डपट के सदन से बाहर करने की कोशिश करता। उस प्रदेश अध्यक्ष को, जो लोगों को कभी कहते हैं कि ये माओवादी हैं, कभी कह रहे हैं फुटपाथी हैं, कभी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा, उस प्रदेश अध्यक्ष को कब शर्म आएगी? ये सवाल केवल उसका नहीं है, इसकी पीड़ा दिल में होती है। हमारे पास हम जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री ये हल्के स्वर में कह दे कि उन्होंने गलत किया, मजबूत स्वर में कहें। कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, अन्य दलों में भी। उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को लड़ रहा है, पर उनके लड़ने से वो वजूद नहीं मिलता, क्योंकि सांसद और विधायक अधिकांश जिन पार्टियों के हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस समय भूल की थी, राज्य आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उत्तराखंड राज्य की अस्मिता की लड़ाई चल रही थी, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार सम्मान की लड़ाई चल रही थी। उस सम्मान की लड़ाई में जब कांग्रेस पार्टी नकार रही है, तब सतपाल महाराज और किशोर उपाध्याय ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद उस भूल को प्रायश्चित करने के लिए हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश की थी, समझाया, छोटे राज्यों का स्वीकार कराया कांग्रेस के मैनिफेस्टो, परंतु वो भी अधूरे मन से। उसके बाद जो उत्तराखंड का नाम, उसकी पहचान मिटाने के काम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता मद में रह के बहुमत से किया, उस नाम को हासिल करने का काम किया, तो सराहनीय काम किया था। परंतु उसके बाद
मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने में विफल रही। भू कानून मूल निवास से लेकर यहाँ पे शेड्यूल वनवासी जो 1972 तक दर्जा मिला हुआ था उसको हासिल करने में कोई तर्क नहीं। वहाँ की वन नीति नहीं बना पाए, वहाँ के लोगों को रोजगार देने में तैयार नहीं हो। नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता देने के लिए नहीं हुआ। पर्वतीय क्षेत्र की शर्मनाक उपेक्षा हुई, सारी चीज देहरादून में कर दी गई। ये षड्यंत्र के तहत हुआ। जब एकमात्र विधानसभा गैरसैंण में बनी, षड्यंत्र के तहत त्रिवेंद्र रावत से ये काम कराया गया भाजपा आला नेतृत्व ने। हमें इसका मालूम है, हमने पहले ही कहा, मुख्यमंत्री कोई भी रही, अपने आप को कोई धाकड़ कहे साकड़ कहे, पर एक चुनौती देते हैं हम कि एक शब्द वो जनहित के को स्वर नहीं मिला सकते हैं, करना तो बहुत दूर की बात, स्वर नहीं मिला सकते हैं। उसी समय दिल्ली के आका उठा के उसी प्रकार से उठा के पटक देंगे जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत को गैरसैंण विधानसभा के बीचों बीच सत्र को अनायास बंद किया और दिल्ली में देहरादून बुलाया गया और सत्ता से हटा दिए गए। इनका काम केवल दिल्ली में बैठे हुए चाहे भाजपा या कांग्रेस के नेता हों, उनकी नक्शे कदम पे चलना उत्तराखंड के हित में। इसलिए बहुत दर्द उठता है। किसको सुनाएं हाल दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। उत्तराखंड में ये स्थिति हो गई, यहाँ के तमाम जितने भी बड़े सो कॉल्ड वो हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन, वो अपने वेतन भोगी हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कभी केवल जनरल जोशी ने, एक बार जनरल जोशी थे, उन्होंने मुलायम सिंह को जब रक्षा मंत्री थे वो कह रहे थे उत्तराखंड के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जनरल जोशी ने कुछ रोकने की कोशिश की। उस समय के बाद अभी तक मुझे नहीं दिखा कि कोई बड़े पद पर आसीन उत्तराखंड के दर्द के बारे में जरा भी चिंतित हो। अगर जरा चिंतित होती तो राजधानी गैरसैंण बनती। आज जिस प्रकार से डोभाल जी हैं, जिस प्रकार से CDS हैं या अन्य पदों पे हैं, कई सचिव हैं, कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, कोई धाकड़ मुख्यमंत्री बताते हैं, पर कोई आवाज़ मिलाने की हिम्मत नहीं उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के लिए स्वर मिला सके। उनको कोई भू कानून उत्तराखंड को दिला पाए, कोई मूल निवास उत्तराखंड को दिला पाए, जो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो दिला पाए, जो उत्तराखंडियों को बेरोजगारों को वहाँ रोजगार दिला पाए, जो अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा दिलाने का ईमानदारी से काम कर पाए, जो उत्तराखंड के हक हकूक जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो कुंडली मारी है उसका अपना हो हक वाजिब है, कोई स्वर देने के काबिल नहीं। इस संदर्भ में मुझे ये याद आती है, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई हैं महेश चंद्र जी, जो उत्तराखंड में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भी रहे, जिनके सलाह पर उत्तराखंड के में ये भ्रष्टाचार हुआ जो उस पर निकलने का काम हुआ। वो उत्तराखंड से पहले यहाँ पे विदेश व्यापार सेवा के भी वरिष्ठ नौकरशाह रहे। उनका एक शब्द था, वो अपनी पिताजी की पीड़ा भी ज़ाहिर करता है। उनके पिताजी कहते कि जब मुझे पहले काश महल में होता, मैं अपने 3 बच्चों में से एक बच्चे को अनपढ़ रखता, जो कम से गांव में आता है, जिनको हमने पढ़ाया लिखाया, वो पंख लग गए, वो शहरों में प्रदेश में बस गए। हमारा उत्तराखंड वही वीरान में है, कम से कम एक बच्चा मेरा बचपन में सहारा मिलता। आज उत्तराखंड में उस महापुरुष की यादें आती हैं। आज हमारा उत्तराखंड बचा हुआ है तो वहाँ की वीरांगनाओं से बचा हुआ है, मातृशक्ति से बचा हुआ है, और उन नौजवान बच्चों से बचा है जो कहीं नौकरी के लिए काबिल न हैं, फिर भी जिन्होंने वहाँ उत्तराखंड में काम करने के लिए अपना घर बसा है, जो पलायन के दंश पलायन न करके उत्तराखंड को बचाने आए हैं। वो लोग उत्तराखंड की रक्षा करते हैं। वो उन सब
जो अपने गाँवों को छोड़कर उत्तराखंड के कस्बाई शहर देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल इत्यादि आ चुके हैं, वो भी उत्तराखंड से पलायन गए हैं। उनके कारण भी गांव उजड़ा। जैसे दिल्ली, लखनऊ, बंगलुरु, हैदराबाद, देश विदेश में जो गए हैं, उन्हीं की तरह जो देहरादून में बस गए हैं, जो मसूरी में बस गए हैं, जो नैनीताल में बस गए हैं, जो उधम सिंह नगर में बस गए हैं, जो हरिद्वार ऋषिकेश में बस गए हैं, हल्द्वानी में बस गए, रामनगर में बस गए, जिन्होंने अपना घर खरीदा। इन लोगों के बावजूद उत्तराखंड की मजबूत आवाज़ उन लोगों की ने जिन्होंने आज भी अपने गांव को आबाद रखा है, जिन्होंने अपने गांव में खेत खलिहानों को आबाद रखा है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जो सबको राशन फ्री करके लोग उदासीनता है। काश उत्तराखंड में कोई सरकार होती जो परमार की तरह हिमाचल की पीड़ा समझती, वो उत्तराखंड को भी उद्यान और बागवानी में आत्मनिर्भर बनाती, उत्तराखंड को बिजली में, उत्तराखंड को औषधि में, उत्तराखंड को तीर्थाटन में, पर्यटन का ये अयासी, पर्यटन की अयासी से दूर तीर्थाटन में आगे बढ़ाती। ये शिक्षा का कम से कम इतना बड़ा है। आज दून पब्लिक स्कूल हो या नैनीताल का स्कूल हो या मसूरी की स्कूल हो, यह तमाम हैं, ये भारत में प्रसिद्ध हैं, देश के नामी लोग यहाँ पढ़े हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड का शांत वातावरण, अभी प्रधानमंत्री कहते हैं घाम तापने का आओ, घाम तब तापेंगे जब वहाँ का वातावरण ठीक हो। जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप ने वहाँ के घुसपैठियों को बाहर किया, काश उत्तराखंड में भी कोई ऐसा लीडर होता है। ये स्वयं को धाकड़ कहने वाले मुख्यमंत्री हल्द्वानी में हुए प्रकरण के मुख्य अभियुक्त पर अंकुश नहीं लगा पाए, आज वो सारे मामलों से बरी हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, जो वहाँ पे अवैध घुसपैठ हो गए, उनको भी उसी प्रकार से पकड़ के बाहर करना चाहिए जिस प्रकार से ट्रंप ने अमेरिका से भारतीयों को यहाँ लाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये पीड़ा समझनी होगी उत्तराखंड के दर्द को। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड को ताड़ या चीड़ जैसी पेड़ों की ज़रूरत नहीं। इन तमाम बड़े बड़े नामी, स्वयंभू नामी, इन लोगों ने अपने परिवार को देखा होगा या अपनी इतनी छावत की होगी, इन्होंने उत्तराखंड के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की कोशिश नहीं की। उत्तराखंड के दूर दर्द वो गांव के लोग किए, जिन्होंने छोटी छोटी प्रदेशों में, देश के विभिन्न कोनों में नारकीय यातनाएं जीवन जीकर भी अपने गांव क्षेत्र और क्षेत्र में विद्यालय, सड़क, बिजली, चिकित्सालय और रोजगार के विभिन्न साधन खोले। उन्होंने मिलजुल के आज जो बड़े हो गए, वो खजूर के वृक्ष अपने गांव तक नहीं जाते हैं, वो खजूर के वृक्षों से नहीं, आज पहाड़ को ज़रूरत है। बांज, बुरांस, भन्याट इत्यादि पेड़ों की, उन छोटे मजबूत लोगों की जो उत्तराखंड से जुड़े रहें और आबाद करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ खजूरों और चीड़ के वृक्षों की नहीं, उत्तराखंड को ज़रूरत है बांज, बुरांस जैसी मजबूत पहाड़ों की। उत्तराखंड बचेगा तो इन्हीं आम आदमियों से बचेगा। उत्तराखंड अब तक खुशहाल रहा तो केवल इन्हीं आम लोगों से। ये तमाम जो तथाकथित बड़े हैं, ये कि हमारी दर्द में इनको लेस मात्र भी पीड़ा नहीं। इनको हमारे ये दुर्भाग्य है, हम जिनको अपना बड़ा समझते हैं, आदर समझते हैं, उनको हमारी तनिक भी पीड़ा नहीं। और जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो कानून के लड़ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लड़े, वो मुजफ्फरनगर कांड के लड़े, विशेष राज्य के दर्जे के लड़े, जनसंख्या पर आधारित विधानसभाओं के परिसमन को रोकने के लिए, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लगे, उनको हम इग्नोर करते हैं। और इन तथाकथित
बड़े लोगों को माल्यार्पण करते हैं, ढोल बजाते हैं इस पीड़ा में कि वो हमारे नहीं हैं, वो ताड़ के वृक्ष हैं। माफ़ करना, ये मदह है। आज हमें अपने और परायों का, उन वृक्षों का अंतर समझने का। जय हिंद, जय भारत।